Hello everyone, welcome to NEET Mantra. Myself is विकास जहांगीर एंड आई एम करंटली फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट। तो आज हम यहाँ पर देखो, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको यहाँ पर भाई जो आपके क्लास 11th और 12th के जितने भी चैप्टर हैं सबके मैं आपको 30 सवाल करवाऊँगा। तो आज से हम यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपका ये 7 दिनों में 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है नीट में। यहाँ से भाई आपके 2 सवाल हर साल आते ही आते हैं, तो इस बार भी नीट 22 में भी आपके यहाँ से भाई 2 सवाल आएंगे, ठीक है ना, इन्हें कोई नहीं रोक रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि मैं आपको यहाँ पर भाई क्लास 11th का यूनिट 1 पूरा करवा चुका हूँ और क्लास 12th का यूनिट 1 भी हमारा हो चुका है, ठीक है। तो आपको जाकर वो सवाल प्रैक्टिस कर लेने हैं, आपको पुराने वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे। आंसर कैसे देना है आपको, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तब तक आप कमेंट में आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भी थ्योरी आप सीखोगे उस थ्योरी को आप अपने एग्जाम में इम्प्लीमेंट करोगे। जब आप एनसीईआरटी रिवाइज करोगे तो इन पॉइंट्स को आप अपने एनसीईआरटी में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सवाल हैं सारे आपके एनसीईआरटी के ही हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल हमारा पहली लाइन से बना दिया है मैंने। डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय, डाइजेशन हमारा कैसे कैसे होता है सर, बताओ जल्दी से। एक तो देखो, एक तो डाइजेशन आपका टीथ की हेल्प से होगा, टीथ, टंग, ये आपका बक्कल कैविटी में हो रहा है, टीथ और टंग की हेल्प से क्या कहेंगे, मैकेनिकल। एक हमारा होता है एंजाइम्स की हेल्प से, इसे क्या कहते हैं, बायोकेमिकल। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब सर हमारा होगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए, ये भी थ्योरी आपके एनसीईआरटी की है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ ए जॉ बोन, जो आपकी जॉ बोन है उसमें जो आपका सॉकेट है उसमें क्या है सर, हमारा हर टीथ ऐसे एम्बेडेड रहता है, ठीक है। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं थीकोडोंट। और ह्यूमन डेंटिशन के बारे में जो बातें आपको जाननी है वो सबसे ज़रूरी क्या है, 3 बातें आपको जाननी है। थीकोडोंट का मतलब तो आप समझ ही गए, ठीक है। यस सर, थीकोडोंट का मतलब तो हम समझ ही गए हैं, टूथ एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। इसके अलावा हमारे पास दूसरी टर्मिनोलॉजी है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब क्या है, हमारे पास 4 दांत हैं अलग अलग, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। और डाइफाइडोंट, डाइफाइडोंट का मतलब क्या है सर, डाइफाइडोंट का मतलब है कि हमारे दांत 2 बार आते हैं। एक आपके यहाँ पर डेसिडियस टीथ होते हैं, एक आपके यहाँ पर परमानेंट होते हैं। डेसिडियस 20 होते हैं, परमानेंट हमारे 32 होते हैं। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। ह्यूमन डेंटिशन के बारे में जब भी कभी बातें की जाएंगी 3 बातें आपको याद रहनी चाहिए, थीकोडोंट, हेटेरोडोंट एंड डाइफाइडोंट। ये बातें आपको कभी भी नहीं भूलनी है, ठीक है, मोनोफाइडोंट नहीं होते हमारे। अगला सवाल आपका ये रहा, पैनक्रियाटिक जूस का पीएच क्या होता है, क्या हो सकता है आपके पैनक्रियाटिक जूस का पीएच, भाई बताओ जल्दी से। ये सर हमारा होता है कितना, देखो आप, पैनक्रियाटिक जूस में हमारे काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं, जैसे कि हमारा ट्रिप्सिनोजन होगा, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। पीएच क्या होती है सर आपके, पीएच हमारी इसकी होती है 7.8, ओके। इसके बाद अगला सवाल, विच पेपिले इज डिवॉइड ऑफ द टेस्ट बड, आपकी टंग है उस पर पेपिले मिलते हैं, उनमें टेस्ट बड होती हैं। तो कौन सी पेपिले है जहाँ पर टेस्ट बड नहीं होती है, ये बात आप एमटीआर कर सकते हो। एमटीआर का मतलब है मुझे तो रटो। विच पेपिले इज डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड, जो आपकी फिलीफॉर्म पेपिले होती हैं इनके पास टेस्ट बड नहीं होती हैं। ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आसान सा है। टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। चलो यहाँ पर एक बोन होती है, बोन तो आपका सिंगल बोन है ये, और ये किसी और बोन से अटैच में नहीं होती है, यू शेप बोन। इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं सर हायोइड, ये बात तो आपको जाननी है। इसके अलावा यू शेप बोन है, सिंगल आपकी होती है ये 2 बातें तो आप जान ही लोगे। अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाई फ्रेनुलम, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। एडिशनल ओब्लिक मसल लेयर कहाँ होती है, देखो आउटर लॉन्गिट्यूडनल, सबसे पहले आपका क्या होगा, सीरोसा होगा। उसके बाद हमारा क्या होता है सर, मस्कुलरिस, तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, इनके बीच में एक और मसल लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ये कहाँ होती है भाई, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर कहाँ होती है, ये सर हमारी होती है कहाँ पर, ये हमारी होती है स्टमक में। क्वेश्चन नंबर 7, स्टमक में फूड को क्या कहते हैं, इस सारी टर्म्स का मतलब हम समझेंगे। बोलस, बोलस क्या है, फूड इन बक्कल कैविटी, आपका बक्कल कैविटी में जो फूड है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बोलस।
काइम क्या होता है? काइम तो आपका हो गया फूड इन स्टमक। काइम क्या हो गया सर हमारा? फूड इन स्टमक। और यहाँ पर जो आपका काइल है, काइल का मतलब क्या होता है? फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तीनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है? यस सर, रख लेंगे याद। अगला सवाल आपका ये रहा, एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने एक जगह फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है। ईसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड, फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स है, पासिंग थ्रू द नेक, थोरेक्स एंड द डायफ्राम। एक्सटेंड एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, वेंट्रली या फिर डोर्सली। ये क्या जवाब होगा इसका? पोस्टीरियरली। ऑप्शन बी करेक्ट है। पेप्सिन के एक्शन के लिए पीएच कितना होता है? सबसे पहले ये पता लगाओ पेप्सिन हमारा कहाँ का एंजाइम है। सबसे पहले ये पता लगाना ही जरूरी है। पेप्सिन सर हमारा स्टमक का एंजाइम है और हमें पता है स्टमक में हमारे क्या होता है? HCl होता है। तो यहाँ पर पीएच क्या होगा? हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक क्या इन चार ऑप्शन में? 1.8। हाईली एसिडिक क्या है इन सर चार ऑप्शन में? 1.8 आपका है हाईली एसिडिक। चीफ सेल क्या सीक्रेट करती हैं? चीफ सेल आपके स्टमक में होती हैं भाई। इनके दो नाम हो रहे हैं चीफ सेल को, पेप्टिक सेल कहा जाता है और इन्हें ही क्या कहा जाता है? जाइमोजन कहा जाता है। जाइमोजन सेल, जाइमोजन सेल भी नहीं कहा जाता है सर। चीफ सेल आपके क्या सीक्रेट कर रही हैं? चीफ सेल हमारे यहाँ पर सीक्रेट करती हैं क्या? चीफ सेल देखो, ये तो आप सबको पता है पेप्सिनोजन सीक्रेट करेगी। ये तो आप सबको पता है पेप्सिनोजन सीक्रेट करेगी स्मॉल अमाउंट में, प्रोरेनिन भी, और हाँ वेरी स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी। ऑल ऑफ दी अबव इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब होना चाहिए। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी एक समझाता हूँ भाई। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? डी फॉर डाइजेशन, डी फॉर ड्यूडेनम। अब ये बता दो मुझे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन सर हमारा होता है कहाँ पर? जेजुनम में। तो ये दोनों ही बातें याद रख लेना, मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ये हमारा होता है जेजुनम में। क्वेश्चन नंबर 12, शेप ऑफ ड्यूडेनम। अगर देखो आप पुरानी एनसीईआरटी यूज कर रहे हो उसमें इसे अपडेट कर दिया गया है। अगर आप अपने भैया दीदी की पुरानी एनसीईआरटी यूज कर रहे हो तो उसमें करेक्शन कर लेना। ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखा था। जिस जमाने में मैंने नीट क्रैक किया था 2017 में, उस टाइम आपका यू शेप ही था एनसीईआरटी में, लेकिन ये गलत है। सही क्या होगा? ये गलत है सर। सही क्या होता है? शेप ऑफ ड्यूडेनम आपके सी शेप होती है। ये ऐसे होती है ड्यूडेनम आपके, शेप ऑफ ड्यूडेनम हमारे सी शेप होती है सर। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, विच पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड। कौन सा पोर्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का हाईली कोइल्ड होता है? इलियम हमारा यहाँ पर हाईली कोइल्ड होता है। विच इज ए स्मॉल ब्लाइंड सेक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनस, रेक्टम, कोलोन या फिर सीकम। कौन सा आपका यहाँ पर ब्लाइंड सेक है? ब्लाइंड सेक का मतलब आप समझते ही हो, सिंगल ओपनिंग होती है। ये क्या होगा हमारा? सीकम। और ये क्या करता है? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखेगा यहाँ पर, ठीक है? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होस्ट करता है ये। क्वेश्चन नंबर 15, मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज इनटू। इसको देखो, आपको आउटर इनर आंसर नहीं कर देना है बिना पढ़े। पहले ये देखो क्या लिखा हुआ है, एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। इसका जवाब क्या होगा? इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, ये कौन सी लेयर है जो आपके बनी हुई है? किससे भाई? फॉर्म्ड ऑफ ए लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। इसका जवाब क्या होगा? ये कौन सी लेयर आपकी है? सीरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोजा या फिर सब म्यूकोजा। सीरोसा देखो आउटर मोस्ट है, मस्कुलरिस में आपके मसल है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, और स्टमक में आपके बीच में क्या होती है? एडिशनल ऑब्लिक भी होती है। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होता है सब म्यूकोजा। बाइल को प्रोड्यूस कौन करता है? ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। बाइल को प्रोड्यूस कौन करता है भाई? बाइल को देखो प्रोड्यूस तो आपका लीवर करता है। फिर गोल ब्लैडर का क्या फंक्शन है? गोल ब्लैडर सर बाइल को स्टोर करेगा और क्या करेगा? कंसंट्रेट करेगा। बाइल को स्टोर करेगा और क्या करता है? ये कंसंट्रेट करता है। सवाल नंबर 18, विच फॉर्म इरेगुलर फोल्ड रगे इन द स्टमक। स्टमक में तो रगे बना रहा है ये, और आपका यहाँ पर स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग जिन्हें कहते हैं विलाई। ये कौन सी लेयर आपकी होती है?
ये हमारी होती है सीरोसा मस्कुलरिस म्यूकोजा या फिर सब म्यूकोजा, ये है सर म्यूकोजा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, सबको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लीवर की क्या होती है? ये सर हमारी है हिपेटिक सेल नहीं, हिपेटोसाइट भी नहीं, ना ही लीवर कोड, इसे कहते हैं क्या? हिपेटिक लोब्यूल। और हिपेटिक लोब्यूल आपका किससे कवर होता है? ग्लिसन कैप्सूल, इसे कवर होगा आपका हिपेटिक लोब्यूल। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज कितना परसेंटेज बनाता है? आपको पता है कि जो आपकी पेनक्रियाज है ये क्या होती है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ये हमारी हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों इसमें होते हैं। तो यहाँ पर इसका एक्सोक्राइन पार्ट आपका 99% होता है। इसमें क्या होती है? आपकी एसिनर सेल होती हैं। एसिनर सेल क्या सीक्रेट करेंगी? ये आपके एंजाइम सीक्रेट करेंगी। और जो आपका एंडोक्राइन पार्ट होता है वो हमारा कितना होता है? वो हमारा होता है एंडोक्राइन पेनक्रियाज होती है कितना? 1%। ओके। और यहाँ पर ये कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती हैं? अल्फा सेल सीक्रेट करती हैं ग्लूकागोन, बीटा सेल सीक्रेट करती हैं इंसुलिन, और डेल्टा सेल सीक्रेट करती है सोमेटोस्टेटिन। सारे हार्मोन सीक्रेट कर रही हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करेगा? काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में। इसका जवाब देखो, बहुत से बच्चे यहाँ पर आंसर क्या कर देते हैं? एंटेरोकाइनेज, जो कि गलत बात है। गलत बात क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो, जो आपका एंटेरोकाइनेज है, एंटेरोकाइनेज क्या करता है? एंटेरोकाइनेज तो हमारा सर ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है किसमें? ट्रिप्सिन में। और फिर आपका जब ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाता है तो फिर यही आपका कन्वर्ट करेगा किसको? काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में। फिर इसी की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। एक बार अगर ये एक्टिवेट हो गया ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में, तो आपका एंटेरोकाइनेज ने कन्वर्ट किया, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेज ने कन्वर्ट किया। फिर जो आपका ये ट्रिप्सिन है बाकी सबको यही कन्वर्ट करेगा। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में भी यही कन्वर्ट करेगा। कौन? ट्रिप्सिन। और जो आपका यहाँ पर एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज, ये कहाँ से सीक्रेट होता है? इसे सीक्रेट करता है कौन? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। यहाँ पर जवाब आपका ट्रिप्सिन जाएगा भाई। एंजाइटी मेनली कोज, ये आया हुआ सवाल है नीट में। एंजाइटी क्या कोज करता है? एंजाइटी में देखो क्या होगा आपका, एक तो हार्मोन का लेवल कम होगा, साथ में आपके एंजाइम का लेवल भी कम होगा। एंजाइम का लेवल कम होगा तो इंडाइजेशन। 24 एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, देखो इसके बारे में अलग अलग जगह आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये आपका एक्टिव भी होता है, फैसिलिटेट भी होता है, पैसिव भी होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ऑल ऑफ दी अबव आंसर में नहीं होगा तो मोर करेक्ट हमारा क्या आंसर होगा? एक्टिव ही होगा मोर करेक्ट आंसर यहाँ पर। 25 वोमिटिंग सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस में तो टेम्परेचर आपको याद रखना है, कॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर याद रखना है, और जो बाकी आपके सेंटर हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक सेंटर, वोमेटिक सेंटर, वो कहाँ होते हैं? वो हमारे होते हैं मेडुला में। ये बात आप याद रख सकते हो। फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू प्रोटीन की क्या होती है? फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू आपके यहाँ पर प्रोटीन की होती है कितनी? 4। कार्बोहाइड्रेट की भी 4 होती है। 9 हमने किसी की पढ़ी है, 9 किसकी होती है? 9 आपकी होती है फैट की। क्वेश्चन नंबर 27, लीवर का फंक्शन क्या क्या है? लीवर के काफ़ी सारे फंक्शन हैं। सीक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, डीएमिनेशन, सारे लीवर के फंक्शन हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मेन फंक्शन है लीवर का, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है आपका ये। डीएमिनेशन इज ए पार्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। अगला सवाल, सीरोसा आपके कहाँ एब्सेंट होती है? सीरोसा सर हमारे स्टमक में, ईसोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। सीरोसा आपके यहाँ पर अच्छा सवाल है, ये एब्सेंट होती है ईसोफेगस में। सीरोसा की जगह क्या होगा यहाँ पर? सीरोसा की जगह होता है ट्यूनिका एडवेंसिया। ट्यूनिका एडवेंसिया होता है यहाँ पर सीरोसा की जगह, ये आप याद रख सकते हो। 29 गैस्ट्रिक ग्लैंड के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? म्यूकस नेक सेल, ये आपका म्यूकस सीक्रेट करती है। पेप्टिक सेल, ये आपका पेप्सिनोजन सीक्रेट करेगी, पेप्सिनोजन फिर पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। प्रोरेनिन सीक्रेट करेगी, वो आपका रेनिन में कन्वर्ट होगा। ऑक्जेंटिक सेल आपका HCl प्लस कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करती है। ऑल ऑफ दी वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाइल जूस में क्या नहीं होते हैं? ये लाइन आपको बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है।
बाइल जूस में आपके एंजाइम नहीं होते हैं, एंजाइम यहाँ पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप एंजाइम ढूंढिए, लाइपेज आपका एंजाइम है तो ये आपका बाइल जूस में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के कर लिए 30 सवाल, ठीक है। कल हम यहाँ पर करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के, तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ के आओगे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे ताकि आपके पास क्लासों के नोटिफिकेशन आ जाएं भाई। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, ये मेरा ही नंबर है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो, एनसीईआरटी का मल्टीपल रिवीजन करते रहो। बायोलॉजी में 340 प्लस लाने के लिए वही परफेक्ट है।